बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ का पार्ट नंबर 20 सफ़ा नंबर 242 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। साइंसी स्कैंडल। 1912 में इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम में एक इंसानी खोपड़ी की नुमाइश की गई, जिसके नीचे लिखा था पिट डाउन मैन। इस तख्ती पर यह भी लिखा था कि ये इंसान से मिलती जुलती महलूक की खोपड़ी है जो 5 लाख साल कबल जिंदा था, और ये महलूक मौजूदा इंसान की जद्दे अमजद थी। पूरे 40 साल इस खोपड़ी पर बहस होती रही, कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद की गईं और इस पर किताबें भी लिखी गईं। लेकिन जब रेडियो कार्बन तरीका ईजाद हुआ तो ये इंकशाफ हुआ कि ये खोपड़ी दरअसल एक इंसान ही की थी, जबकि जबड़ा एक बंदर का था, और इंसान की खोपड़ी 150 साल पुरानी थी, जबकि बंदर के जबड़े की उम्र सिर्फ 40 साल थी। दरअसल ये एक आला दर्जे का साइंसी स्कैंडल था। चनाचे खोपड़ी का उसे फौरन शो विंडो से उठा लिया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बुनियाद पर जो डिप्लोमे दिए गए या किताबें लिखी गई उनको झूठा नहीं कहा गया। रिसर्च करने वालों की कियास पर कायम शुदा साइंसी नतीजे की बुनियाद पर माजी को अरबों साल पर फैला देते हैं, जबकि इनके पास तारीख साबित करने का कोई यकीनी जरिया नहीं है। मफरूज़ा अलूम। दुनिया की पैदाइश के मुतल्लिक तहमीना भी कियास पर मबनी है। बताया जाता है कि ज़मीन 5 अरब साल पुरानी है। कुछ साइंसदान ज़मीन की उम्र को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला दौर तकरीबन 19 अरब सालों पर मुश्तमिल है। दूसरा दौर 17 करोड़ सालों पर मुहित है। तीसरा दौर 6.5 करोड़ सालों पर मुश्तमिल है, और चौथा दौर 25 लाख सालों पर मुश्तमिल है। कुछ साइंसदान दलील या संद के बगैर ज़मीन पर इंसान के ज़हूर को 10 लाख साल पहले बताते हैं, जबकि कुछ साइंसदान इंसान का ज़मीन पर ज़हूर 10,000 साल से 50,000 साल तक का बताते हैं। मतलब ये है कि ज़मीन की तहलीक और इंसान की तहलीक के बारे में साइंसदान किसी एक नुक्ते पर खुद को मुज्तमा नहीं कर सके। चंद साइंसदान तहमीनों और अंदाज़ों से बात करते हैं और नए साइंसदान उनकी नफ़ी कर देते हैं। ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से करीबन 10 अरब इंसान दुनिया में रह चुके हैं। हमारे इस दौर में बताया जाता है कि ज़मीन पर 6 अरब इंसान आबाद हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि 5 अरब साल में सिर्फ 5 अरब की आबादी ज़मीन पर शुमार की जाती है। हमें इससे गरज नहीं कि साइंसदान जो कहते हैं उसके पीछे कौन से अवामिल हैं। साइंसदान जो कुछ भी कहते हैं दूसरे साइंसदान उसकी तरदीद कर देते हैं, लेकिन ये बात तयशुदा है कि ज़मीन बहुत तवील अरसे से कायम है, और ज़मीन पर बस्तियाँ बसती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने के बाद की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो ज़मीन के मुख्तलिफ अदवार हमारे सामने आते हैं, और ये सारे अदवार इर्तिकाई मराहल तय करके फिर इस नुक्ते पर आ जाते हैं जहाँ से इर्तिका शुरू हुआ था। मादी जियोलॉजिस्ट। ज़मीन पर 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है। ज़मीन तबकात या परत दर परत बनी हुई है। जिस तरह प्याज में बेशुमार परत हैं, इसी तरह ज़मीन भी तबकात या परत दर परत तहलीक की गई है। ज़मीन को उधेड़ा जाए तो नज़र आता है कि ज़मीन का हर परत एक नई तहलीक है। हम किसी परत का नाम लोहा, किसी परत का नाम कोयला, किसी परत का नाम तांबा या पीतल रखते हैं। किसी परत को यूरेनियम या दूसरी धातु के नाम से जानते हैं। जियोलॉजिस्ट ये बात जानता है कि ज़मीन के ज़र्रात दरअसल नई नई तहलीकात के फार्मूले हैं। यही सूरत हाल मट्टी की भी है। ज़मीन पर मट्टी कहीं सुर्ख है,
कहीं स्याह है, कहीं भुरभुरी है, कहीं चिकनी है, कहीं पहाड़ की तरह सख्त है और कहीं दलदल है। ज़मीन की एक खासियत जो हर जगह खुद अपना मुजाहरा करती है ये है कि ज़मीन माँ की तरह अपने बतन में किसी बीज की नशुनमा कर देती है। जिस तरह एक माँ पहले दिन से बच्चे को अपने बतन में तहलीकी प्रोसेस के मुताबिक नशुनमा देकर पैदा करती है, इसी तरह ज़मीन भी बेशुमार बीजों को अलग अलग तहलीक कर रही है। हम जब ज़मीन की तहलीकात के ऊपर गौर करते हैं तो ये बात यकीन का दर्जा हासिल कर लेती है कि ज़मीन दरअसल किसी तहलीक को मज़र बनाने के लिए बुनियादी मसाला फराहम करती है। जिस तरह किसी खिलौने की ज़ात डाई में प्लास्टिक डालकर खिलौना बना लिया जाता है। हर बीज एक डाई है। ज़मीन को अल्लाह ताला ने ये वसफ़ बख्शा है कि वो हर डाई के मुताबिक पैदाइश अमल में ले आती है। जब हम बीज के ऊपर गौर करते हैं तो हमारा शऊर ये जान लेता है कि हर बीज एक डाई है। ज़मीन का वसफ़ है कि जब किसी डाई को इस्तेमाल करती है तो इस डाई को जितना चाहे फैला देती है, जितना चाहे सुकेड़ लेती है। छोटे से छोटा बीज जो राई के दाने से भी छोटा होता है इस तरह वसअत दे देती है कि वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। ज़मीन का एक वस्फ ये भी है कि 3 हिस्से पानी की तरसील इस तरह करती है कि वो पानी डाई के मुताबिक खुद को डाई में तहलील कर देता है। पानी का वस्फ है बहना। अगर पानी का बहाव ख़त्म हो जाए तो पानी सड़ जाता है, इसमें बदबू और ताफुन पैदा हो जाता है। इंसानी फितरत, हर इंसान के अंदर 3 हिस्से पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की फितरत पानी की फितरत के मुताबिक है। जब तक इंसान अपनी फितरत यानी मुसलसल हरकत में वक्त गुजारता है वो फितरत से करीब रहता है, और जब कोई फ़र्द अपनी फितरत यानी हरकत से इनहराफ करता है तो उसके ऊपर जमूद तारी हो जाता है और जमूद ताफुन बन जाता है। ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर जितने भी तबकात हैं मसलन अशजार, नबातात, मादनियात की फ़ितरत हरकत के अलावा कुछ नहीं। रूहानी जियोलॉजिस्ट, तसव्वुफ़ के बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि ये इल्म दुनिया बेजार लोगों का इल्म है जो ज़माने के सर्दो गरम से बचने के लिए खुद को माशरे से दूर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अहले तसव्वुफ़ अच्छी तरह जानते हैं कि कायनात मुसलसल हरकत है। यही वजह है कि इलाही मिशन फैलाने की जिम्मेदारी अहले तसव्वुफ़ हज़रात व ख़वातीन के स्पुर्द की गई है जो जमूद से इनहराफ करते हैं। दुनिया बेजारी और जमूद के बारे में शद्दो मत से तज़किरा एक साजिश है जिसके ज़रिए तसव्वुफ़ को बदनाम किया गया है। सूफ़ी तो इतना फ़ाल होता है कि हर शख्स इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। सूफ़ी शब बेदार होता है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, कारोबार करता है, लेकिन कारोबार में कवानीन की पैरवी करता है, माशरे में राइज कवानीन का एहतराम करता है, पाको साफ रहता है, अल्लाह की महलूक की खिदमत करता है, महलूक से मोहब्बत करता है। जबकि चालाक और अय्यार लोगों ने अल्लाह की महलूक को अपने लिए ज़रिया माश बनाया हुआ है। 5 वक्त अल्लाह के हजूर हाजिर होना, हाजिर होने से पहले एहतमाम करना, रुकू और सजूद में अदब का ख्याल रखना, सुबह से दोपहर तक बच्चों के लिए माश का काम करना, बच्चों की तरबियत करना, उनको अलूम सिखाना, कराबतदारों के हकूक़ पूरे करना, मौत और ज़िस्त में शरीक होना, तज़किया नफ्स के साथ तकवा एख्तियार करना। किस तरह दुनिया बेजारी हो सकती है? इस्लाम में जब रहबानियत नहीं है तो मुसलमान दुनिया बेजार नहीं हो सकता। सूफ़ी भी सब वो काम करता है जो अवामुन्नास करते हैं, मगर फ़र्क ये है कि सूफ़ी हर अमल और हर काम अल्लाह की मार्फत करता है। सूफ़ी सूरह बकरा के पहले रुकू की पैरवी करता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका शुमार सूफिया के ग्रोह में नहीं होता। सलाहियतों का परसेंटेज,
इस वक्त ज़मीन पर 6 अरब आबादी है। ये उस आबादी का जिक्र है जो ज़मीन का तीसरा हिस्सा है। ज़मीन पर आबाद बस्तियों और शहरों को देखा जाए तो नज़र आता है कि आबादियाँ और शहर दरअसल वैलीज हैं। कहीं घाटियाँ हैं और वैलीज छोटी हैं और कहीं बड़ी हैं। शिमाल में पहाड़ हैं, जनूब में घाटियाँ, खुले मैदान हैं। इन घाटियों और खुले मैदानों को पहाड़ों से दबाया गया है और इतराफ में समुंदर हैं। समुंदर के अंदर जजीरे हैं और ये छोटे बड़े जजीरे ही शहरों में तब्दील होते रहते हैं। जबकि जो आबादी मालूम दुनिया कहलाती है, आबादियाँ इसके अलावा भी हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है और मौजूदा तरक्की 5 से 10% तक इंसानी सलाहियतों का मुजाहरा है। जब हम ये कहते हैं कि इंसान अपनी सलाहियतों का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्र ये है कि 90% सलाहियतें क्या हैं। अरबों साल में इंसान इस काबिल हुआ है कि वो 10% सलाहियतों का इस्तेमाल कर सका है। सवाल ये है कि 90% छुपी हुई सलाहियतें अगर इस्तेमाल की जाए तो उसके लिए कितना वक्त दरकार होगा। 5% सलाहियत। साइंस के बकौल इंसान 5 अरब सालों में इंसानी सलाहियतों का 5 से 10% तक इस्तेमाल जान सका है। इस तरक्की को कैसे तरक्की के अरूज का ज़माना कहा जा सकता है। साइंसदान ये भी कहते हैं कि पहले ज़माने में ऐसी इजादात हो चुकी हैं जिन इजादात के फार्मूलों से आज की साइंस अभी तक वाकिफ़ नहीं हुई। आसमानी किताबों इंजील, तौरात, ज़बूर और कुरान हकीम के मुताला किया जाए तो सब आसमानी किताबें ये दर्स देती हैं कि इंसान 2 रूहों से मुरक्कब है। एक रुख मादी जिस्म है और दूसरा रुख रूहानी जिस्म है। मादी जिस्म माँ के बतन में आने के बाद बनता है, उसी को शऊर कहते हैं, और रूहानी जिस्म माँ के पेट में आने से पहले से मौजूद है। इसका लाशऊर से तशबीह दी जाती है। अगर इंसान शऊर में रहते हुए रिसर्च और तलाश करता है तो वो अरबों साल में से 5 में से 10% सलाहियतों से वाकिफ़ होता है। और अगर इंसान अपनी रूह से वाकिफ़ होकर लाशऊर में रिसर्च और तलाश करता है तो उसके ऊपर कलील अरसे में बाकी 90% सलाहियतें भी मुनकशिफ हो सकती हैं। ज़मान और मकान के फार्मूलों का इंकशाफ इसके लिए आसान हो जाता है। कुरान हकीम का इरशाद है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को कुरान में वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। सूरह सबा आयत नंबर 3। मादी और रूहानी जिस्म। इस दुनिया में हर आदमी एक रिकॉर्ड है और उसकी सारी ज़िंदगी फिल्म है। आलमे नासूद का हर बासी एक ड्रामा है। ड्रामा ज़िंदगी में काम आने वाले किरदारों को एक जगह जमा कर देता है। ऐसे किरदार जो किसी एक शख्स की इनफरादी ज़िंदगी को नुमाया कर दे और उसके माहौल में जो कुछ है उसे मंजरे आम पर ले आए। जब हम ड्रामा लिखते हैं तो ड्रामे के सारे किरदार हमारे सामने होते हैं, और जब हम ड्रामा देखते हैं तो हम खुद इन किरदारों में खो जाते हैं जिनसे हम गुजर चुके हैं या गुजर रहे होते हैं। उम्र रफ्ता के किसी भी दौर में जब कोई झांकता है तो हर शख्स की कहानी एक जैसी नज़र आती है। हर इंसान मादी वजूद में इस ज़मीन में कदम रखता है और हर शख्स धीरे धीरे लम्हा ब लम्हा मादी वजूद से दूर होता रहता है। मादी वजूद से दूरी अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन मादी वजूद जिस बसात पर नमूदार होता है, जिस बसात पर आगे बढ़ता है और जिस बसात पर मंजर से गायब हो जाता है, वो सबके लिए एक है, इर्तिका। अभी तक साइंसी दुनिया में कोई ऐसा इल्म मज़र नहीं बना जो इस बात की तशरीह कर दे कि बसात क्या है। कोशिश लोगों ने बहुत की बसात पर से पर्दा उठ जाए, मगर पर्दा तो जब उठेगा जब कहीं पर्दा हो। अगर कहीं किसी को पर्दे के बारे में कोई खबर मिल गई है तो वो खबर भी खुद पर्दा है। नकाब रुख उलट दिया जाए
तो बड़ी से बड़ी दानिशवराना बात एक ना सुलझने वाली गुत्थी है। अगर लाशऊर और वराए लाशऊर की इस्तिलाहात का सहारा लेकर कुछ अर्ज किया जाए तो पर्दा उठ जाता है जिस पर इंसानी इर्तिका की बुनियाद रखी हुई है। इर्तिका क्या है? इर्तिका ये है कि आदमी अपनी बुराइयों, कमज़ोरियों और कोताहियों को छुपाता है और खुद को दूसरों से अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। मैं भी कायनात के कुंबे का एक फ़र्द हूँ, वो कुंबा जो ज़मीन पर आबाद है। मुफ्तखोरी जिसका तुर्रा इम्तियाज़ है, पैदा कोई करता है। कहा जाता है माँ ने पैदा किया है। कफालत कोई करता है, कहा जाता है बाप ने परवरिश की। अक्ल व शौर पता नहीं कहाँ से मिलता है, कहा जाता है कि हुजरों और मदरसों से शौर मिला है। आदमी ज़मीन पर दंदनाता फिरता है, ज़मीन को अपने नुकीले हंजरों से चीर कर उसमें दाना डालता है और ज़मीन से हराज वसूल करता है। कभी ये नहीं सोचता कि ज़मीन का भी कोई हक है। जिस अल्लाह ने ज़मीन दी, एक फूटी कोड़ी लिए बगैर पानी दिया, ज़रूरत से ज़्यादा वाफर मिकदार में हवा दी, उसका तज़किरा भी किया जाए तो ऐसा लगता है कि बेकार बात कही जा रही है। बड़ा हो, छोटा हो, कम अकल हो, दानिश्वर हो, गरीब हो या दौलत का पुजारी कारून हो, सब मुफ्त हो रहे हैं। न सिर्फ मुफ्त हो रहे बल्कि एहसान फरामोश भी हैं। इंसान एक पुतला है, पुतले में हला है, हला में कुल पुर्जे हैं। हर कुल दूसरी कुल से जुड़ी हुई है और हर पुर्जा दूसरे में पेवस्त है। इस तरह के कहीं भी कोई हरकत हो तो सारे कुल पुर्जे मुतहर्रिक हो जाते हैं। कुल पुर्जों से बनी मशीन को चलाने के लिए पुतले में चाबी भर दी गई तो पुतला चलने फिरने लगा। चलने फिरने, उछलने कूदने और महसूस करने के अमल से पुतले में मैं पैदा हो गई। मैं जानती है कि चाबी खत्म हो जाएगी, मैं का वजूद अदम हो जाएगा और पुतला बाकी रह जाएगा। लोग इस मैं को एक फर्द मानते हैं, मैं को एक हस्ती तस्लीम करते हैं। ज़ात, अना और हस्ती क्यों है ये कोई नहीं जानता। अजब तमाशा है कि मैं भी खुद को नहीं जानती। जब कोई बंदा खुद को फ़र्द के रूप में देखता है तो ज़ाहरुल वजूद नज़र आता है। जब बंदा खुद को हड्डियों, पट्ठों और खाल में मुंडे हुए संदूक के अंदर तलाश करता है तो अपनी ज़ात नज़र नहीं आती। आलम एक नहीं है, बेशुमार आलमैन हैं और इन आलमैन में लाखों कहकशाएं हैं। ऐसा लगता है कि सारी कायनात स्पार्किंग का मुसलसल और मुतवातर अमल है। लेज़र बीम से भी ज़्यादा लतीफ़ रोशनी में कायनात बंधी हुई है और इस कायनात में वो कुछ है जिसे ज़ाहिर वजूद की आंख नहीं देख सकती, शऊर इदराक नहीं कर सकता, अक्ल की वहाँ तक रसाई नहीं। किसी ने देखने का दावा भी किया तो वो ना देखने के बराबर है। बातनुल वजूद, ज़ाहरुल वजूद, हर शख्स की असल बातनुल वजूद है और ज़ाहरुल वजूद बातनुल वजूद का अक्स या फोटोस्टेट कापी है। मैं इस वक्त मैं हूँ जब ज़मीन पर मौजूद हूँ, लेकिन हैरत की बात यह है कि ज़मीन भी एक नहीं है। ज़मीन भी ज़ाहरुल वजूद और बातनुल वजूद के गुलाफ में बंद है। ज़मीन जब ज़ाहरुल वजूद है तो ठोस है और ज़मीन जब बातनुल वजूद है तो हला है। ज़मीन का ज़ाहिर ज़ाहरुल वजूद कश्य शकल है और ज़मीन का बातनुल वजूद रोशनी है और रोशनी परत दर परत नूर है। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह समावात और ज़मीन की रोशनी है। पहाड़ उड़ते हैं। अफराद की तरह ज़मीन भी अक्ल शऊर रखती है। ज़मीन जानती है कि अनार के दरख्त में अमरूद नहीं लगता और अमरूद के दरख्त के अंदर अनार नहीं लगते। वो मिठास, खटास, तल्ख और शीरी से भी वाकिफ़ है। उसके इल्म में है कि कांटे भरे पौधे में फूल ज़्यादा हसीन लगता है। कांटों के बगैर पौधे में कितना ही खुशरंग फूल हो,
फूल में कितने ही रंगों का इम्तजाज हो, लेकिन फूल की कीमत वो नहीं जो कांटों के साथ लगे हुए फूल की है। जमीन इस बात का इल्म भी रखती है कि उसकी कोख में किस्म किस्म के बीजों की नशोनुमा होती है। जमीन जहाँ बेशुमार रंगों से मुज़य्यन फूल पैदा करती है, तल्ख और शीरी फल लगाती है, परिंदों चुपाइयों की तहलीक करती है, वहाँ अपनी हरकत को मुतवाज़न रखने के लिए पहाड़ भी बनाती है। लेकिन ये मीलों तवील और आसमानों से बातें करते हुए बुलंदो बाला पहाड़ जब ज़ाहरुल वजूद में नज़र आते हैं तो ज़मीन पर जमे हुए नज़र आते हैं, और जब पहाड़ों का बातिनुल वजूद नज़र आता है तो पहाड़ उड़ते हुए बादल दिखाई देते हैं। तुम गुमान करते हो कि पहाड़ जमे हुए हैं, हालांकि पहाड़ बादलों की तरह उड़ रहे हैं। सूरह नमल आयत नंबर 88। आदमजाद नहीं था तब भी ज़मीन थी, आदमजाद नहीं होगा तब भी ज़मीन रहेगी। ज़ाहरुल वजूद एक ज़र्रा था, ज़र्रे में दूसरा ज़र्रा शामिल हुआ तो 1 से 2 ज़र्रात हुए, और ज़र्रात की तादाद इतनी बड़ी कि एक वजूद बन गया। कलंदर 2 हरूफ को जानता है, और वो 2 हरूफ ये हैं, कोई नहीं, कभी नहीं। दानश्वर, साइंसदान, अलामा, मुफ्ती, मशाइख कहते हैं 2 लफ्ज़ हैं, नफ़ी, असबात। तसव्वुफ बताता है कि असबात नहीं, सिर्फ नफ़ी ही मादे की असल है। हमारे सामने मट्टी का एक ढेला है, इसका वज़न 2 किलो है। इस 2 किलो वज़नी ढेले को किसी आदमी की कमर पर मारा जाए तो चोट लगेगी। मट्टी के ढेले को पीस कर आटे की तरह कर ले तो हवा में उड़ जाएगा। सवाल ये है कि 2 किलो वज़न किधर गया? क्या इस पीसे हुए ढेले के ज़रात को किसी की कमर पर मारा जाए तो चोट लगेगी? तजर्बा शाहिद है कि चोट नहीं लगेगी। ये भी मुशाहिदा है कि मट्टी के ढेले को कितना ही पीस लिया जाए, ज़रात मौजूद रहेंगे, और किसी तरीके पर इन ज़रात को फिर जमा दिया जाए और किसी आदमी की पुश्त पर मारा जाए तो चोट लगेगी। हकीकत ये मुनकशिफ हुई कि बहुत ज़्यादा ज़रात का जमा होना, एक दूसरे में पेवस्त हो जाना या बाहम दीगर हम आगोश हो जाना कश्य सकल यानी असबात ज़ाहरुल वजूद है। ज़ाहरुल वजूद तो रहेगा, मगर ज़ाहरुल वजूद की असल फना है। कलंदर जब फनायत का जिक्र करता है तो वो ज़ाहरुल वजूद की नफ़ी करता है। क्यों नफ़ी करता है? इसलिए कि उसकी नज़र बातनुल वजूद के अलावा कुछ नहीं देखती। कलंदर जुज़ 2 हर्फ ला इलाहा कुछ नहीं रखता। फ़की शहर कारों हैं लुगत हाय हिजाज़ी का। जैसे जैसे नफ़ी का अमल बढ़ता है, ज़ाहरुल वजूद इंसान बातनुल वजूद इंसान में दाखिल होता रहता है। जब कोई इंसान बातनुल वजूद बन जाता है और खुद को बातनुल वजूद में देख लेता है तो मादी दुनिया से निकलकर नूर की दुनिया में दाखिल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि आदम बरादरी का हर फर्द रूह और जिस्म यानी मादे का मजमुआ है। आदम ज़ात के अंदर 3 हिस्से पानी हर वक्त जिस्म की कारकर्दगी को बहाल रखता है। शरेहानों वरीदों में खून दौर करता रहता है। फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना भी हवा और ऑक्सीजन के ऊपर कायम है। इस ज़मीन पर आदम रहता है, चलता फिरता है, मकरो फ़रेब की दुनिया बसाता है। कुब्रो नहुव्वत से उसकी गर्दन ऊंट की कोहान बनी रहती है। जिस धरती की कोख से वसाइल पैदा होते हैं और जो धरती आदम ज़ात को इसकी तमाम तर रौनक और ताफुन के साथ अपने अंदर समेट लेती है, वो भी मादियत है। इसके बरक्स रूह लतीफ़ है, पाकीज़ा है और आलम कुदस से हम रिश्ता है। तजल्ली इसे फीड करती है। रूह अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत से तवाना रहती है। जिस तरह जिस्म मादी गज़ा ना होने से कमज़ोर हो जाता है, इस तरह अगर रूह को कुर्बे इलाही हासिल ना हो तो वो ज़ईफ़ हो जाती है। मादा और रूह हम रिश्ता हैं।
समुंदर से मौजें उठती हैं और साहिल से टकराकर वापस समुंदर में चली जाती हैं। ये क्यों होता है? और मौजों की बेकरारी और करवट करवट बेताबी का राज क्या है? मौज जब अपनी असल समुंदर से दूर होती है तो उसके ऊपर दूरी का एहसास गालिब आ जाता है। वो बार बार साहिल से इसलिए सर टकराती है कि उसे फराग की घड़ियां क़यामत लगती हैं। समुंदर जोशो जलाल और अजमत से जब वो अपनी हैसियत का मुजाहरा करता है तो ऊंची ऊंची लहरें उसके बातन से बाहर आ जाती हैं और साहिल पर अपनी पेशानी रख देती हैं। अजमत व जलाल का मुजाहरा इन्हें इस बात पर मजबूर कर देता है कि वो सजदे में गिर जाएं। लहरें जैसे ही साहिल पर जबीन न्यास रखती हैं, समुंदर दोबारा उसे अपनी आगोश में ले लेता है, यहाँ तक कि लहर और समुंदर एक हो जाते हैं। पानी जर्रा जर्रा होकर जब अपनी नफी कर देता है तो उसे हवा हला में उछाल देती है। हला जब फनायत की ताकत से मामूर हो जाता है और उसे सुकून का एक अब्दी लम्हा मुयस्सर आ जाता है तो ये सारी लताफत, ये सारा तरशख, ये सारी नमी बादल के रूप में खुद को मुंतकिल कर देती है। बादल के बड़े बड़े मशकीज़े काफला दर काफला, कारवां दर कारवां उड़ते हुए शुमाल से जनूब और जनूब से शुमाल मशरिक और मगरिब से मशरिक में महवे सफ़र हो जाते हैं। जहाँ इनका क़याम होता है वहाँ हरकत मुंजमद हो जाती है और जमूद अपने वजूद को ठहरा हुआ देखता है तो वो सूरज से मावनत चाहता है। सूरज जब बुलंदोबाला पहाड़ों की चोटियों पर बिखरी हुई चांदनी को गहरी आंखों से देखता है तो सूरज के निकलने वाली शुआएं उस वजूद को रेजा रेजा कर देती हैं। ये रेजा रेजा जमूद सियाल बनकर आला से नशेब की तरफ चश्मों, आबशारों, नदी नालों में सैल बेकरार की तरह रवा दवा हो जाता है और अपनी असल समुंदर से जा मिलता है। ये सब क्यों होता है? इसलिए कि समुंदर से निकला हुआ पानी का एक एक कतरा अपनी असल समुंदर से रिश्ता कायम रखना चाहता है। किसी भी दरख्त का बीज पसंद नहीं करता कि वो इस तरह फना हो जाए कि मौत उसके मुस्तकबिल को खा जाए। हर बीज अपने अंदर तनावर दरख्त की हिफाजत करता है, खुद फना का लिबास पहनकर दरख्त के वजूद को कायम रखता है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि बीज अपनी असल से रिश्ता कायम रखना चाहता है। हरकत हर वक्त हरकत है। यह हरकत पहाड़ों के बड़े बड़े तोदों को छोटे छोटे पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थरों को क्रश और क्रश को बजरी में, बजरी को रेत में क्यों तब्दील करती रहती है? इसलिए कि पहाड़ों, कोहसारों और रेत के ज़रात में कदर मुश्तरक हद न हो। आदम ज़ात ने तसव्वुफ को नज़रअंदाज करके जब रूह से अपना रिश्ता तोड़ लिया, सेमो ज़र की फरावानी और ऐशो इशरत को सब कुछ जान लिया तो रूह की बेकरारी में इजाफा हो गया। इसलिए कि रूह जानती है कि सिर्फ मादियत का माहौल, मादियत का होल रूह की ग़ज़ा को जहरीला कर देता है। जैसे जैसे रूह से आदम ज़ात का रिश्ता कमज़ोर होता है वो हाल के अकबर की मोहब्बत से दूर होता रहता है। ज़रो जवाहिर दुनिया में जंगो जदाल, खून रेजी, नफ़रत व हकारत और भयानक मौत की तारीकी इसलिए फैल गई है कि आदम बरादरी की रूह बेकरार और बेचैन है। उसे सुकून इसलिए नहीं है कि अशरफुल महलूकात आदम दरिंदा बन गया है। ज़रो जवाहरात को अहमियत देता है, लेकिन जिस ज़रो जवाहरात के ज़हायर आदम को मुंतकिल कर दिए हैं उससे सिर्फ लफ्ज़ी ताल्लुक़ रखता है। अदाद व शुमार बताते हैं कि इन ममालिक में जहाँ दौलत की फरावानी है, आसाइश और आराम की इतनी सहूलत है कि लोग सोचते हैं कि अब हम किस ज़ाविये से आसाइश हासिल करें। वहाँ हर शहर के हर हस्पताल में आधी से ज़्यादा आबादी दिमागी मरीज़ है। हस्पतालों में निस से ज़्यादा बिस्तर दिमागी मरीज़ों के लिए
دماغی مریضوں کے لیے محسوس ہیں۔ وہاں کا کروڑ پتی تاجر سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن اسے سکون میسر نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ختم نہ ہونے والی بے چینی اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ وہ دبیز قلینوں پر فانوسوں کے نیچے ٹہلتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں بے چین اور پریشان کیوں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔